Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter His First Flight and the writer is Liam O'Flaherty. चैप्टर का नाम और राइटर का नाम बहुत जरूरी होता है, ये आपके 2 मार्क्स कैरी करता है। चैप्टर का नाम His First Flight एंड राइटर्स नेम इज लियम ओफ्लेहर्टी। ये जो चैप्टर है इसकी थोड़ी सी स्टोरी कर लेते, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल का मतलब होता है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरणा दे। इस चैप्टर में एक सीगल है, छोटा पक्षी है, मतलब बच्चा है अभी ये। इसके माता पिता इसे उड़ना सिखाना चाहते हैं लेकिन ये डरपोक है और डर के मारे ये चट्टान से नीचे उड़ान नहीं भरता, जबकि इसके माता पिता इसे बहुत हौसला अफजाई भी करते हैं, बहुत इसे धमकाते भी हैं, लेकिन ये डरता है कि कहीं मैं यहाँ से नीचे छलांग मारूं और समुद्र में डूब ना जाऊं। और कैसे इसकी माँ जो है इसको उड़ाना सिखाती है, इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करवाती है, ये इस चैप्टर में बताया गया। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको इसको कंप्लीट पढ़ना चाहिए और इससे समझना चाहिए कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। और आपके जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो थोड़ा सा इससे मोटिवेशन भी लो कि कैसे हमें अपने डर के ऊपर काबू पाना सीखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके लेखक कौन है फर्स्ट फ्लाइट के? लियम ओफ्लेहर्टी हैं, फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं, एलिनोर ईस्ट हैं, जी.एल. फ्रेंड्स हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं लियम ओफ्लेहर्टी। अभी मैंने बताया था ये 2 मार्क्स आपके कैरी करेंगे, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम। फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने हमारा चैप्टर लिखा है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन। ये जो चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, ये 2 पार्ट्स में है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये हमारा चैप्टर का नाम है, ये फर्स्ट पार्ट है। और द ब्लैक एरोप्लेन हमारा सेकंड पार्ट है। तो दोनों के राइटर अलग अलग हैं, इसके हैं लियम ओफ्लेहर्टी और ब्लैक एरोप्लेन के लेखक हैं हमारे फ्रेडरिक फॉर्सिथ। एलिनोर ईस्ट किस कौन से चैप्टर के लेखक हैं? द 100 ड्रेसेस। द 100 ड्रेसेस। जी.एल. फ्रेंड्स हमारे कौन से चैप्टर के लेखक हैं? ये ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड क्वेश्चन इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए। ये जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में है? पायलट के बारे में, सीगल के बारे में, पैरट के बारे में, पिजन के बारे में। ये चैप्टर हमारा एक सीगल के बारे में, एक पक्षी के बारे में, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है ऐसा सीगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई। ये जो सीगल था ये डर उड़ने से क्यों डरता है? अफ्रेड का मतलब डरना, इसे डर क्यों लगता है उड़ने से? ही वाज कवर्ड, ही वाज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, ही वाज अफ्रेड दैट एवरीवन वुड जज हिम, बोथ 1 and 2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि वो डरपोक भी है और उसे लगता है कि भाई उसके जो पंख हैं वो उसका साथ नहीं देंगे, मतलब उसके पंख अभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, पंखों से कैसे उड़ना है ये उसे नहीं पता था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। What did his parents threaten him with if he didn't fly away? उसके माता पिता उसे क्या धमकी देते हैं अगर वो नहीं उड़ेगा तो? To never talk to him, to punish him, to starve him, to abandon him, to starve him। कि यहाँ रहेगा तो भूखा मर जाएगा, हम सब जा रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डूइंग टू हिम। अब जो यंग सीगल्स है उसके माता पिता उसके साथ क्या कर रहे हैं? अब जो ये यंग सीगल है ये चट्टान पर बैठा हुआ है, इसके माता पिता और उसके भाई बहन उड़ जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं इसको? कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपरेडिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम, ऑल ऑफ द अबव। श्रीली होता है उसको बुलाना, मतलब तीखी आवाज में उसे पुकारते हैं, जो भी ये ग ग ग करते हैं। अपब्रेडिंग होता है एक तरह से डांटना, उसे डांटते भी हैं। थ्रेटनिंग है, उसे धमकी भी देते हैं, मतलब वो ये सारे प्रोपेगेंडे करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं उसके लिए कि भाई किसी भी चीज से ये उड़ जाए। ऑल ऑफ द वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द वो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्टूड एट द एज ऑफ द लेज ऑन 1 leg and closed his eye because। वो जो सीगल है एक चट्टान, लेज का मतलब होता है चट्टान के किनारे पर, एज का मतलब किनारे, एक चट्टान की जो है किनारे पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ही वॉज फीलिंग स्लीपी, क्योंकि उसे नींद आ रही है। इट वॉज ए नेचुरल हैबिट ऑफ सीगल। ही वॉन्टेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द सी, या वो समुद्र से डरता है। इनमें से हमारा कौन जो है वो सही है? He wanted to get the attention of his family, क्योंकि वो एक चट्टान के ऊपर जो है आंख बंद करके एक टांग पे खड़ा हो जाता है
ताकि उसकी फैमिली का ध्यान जो है उसकी तरफ आए, उनको आकर्षित करने की कोशिश वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उनके माता पिता जो हैं उसके भाई और बहनों को क्या सिखा रहे हैं? टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू स्किम द वेव्स, टू डाइव फॉर फिश, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें उसे सिखा रहे हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो जाता है कि इस चैप्टर में इसके कितने भाई बहन हैं। देखो इसकी मदर है, सीगल की फादर है, टू इसके ब्रदर हैं, मतलब कितने भाई हैं? टू ब्रदर हैं, इसके अलावा और वन इसकी सिस्टर है। तो टोटल फैमिली मेंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक ये 6, टोटल तो हो गए 6। अगर इसको छोड़ दिया जाए यंग सीगल को तो हो गए 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितने भाई बहन हैं। तो मदर फादर समेत तो ये कितने हो गए? 6। और यंग सीगल को अगर छोड़ दिया जाए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेप्ट यंग सीगल, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबडी हैड कम नियर द यंग सीगल फॉर द लास्ट, कोई भी इसके पास नहीं आया है फॉर द लास्ट कितने टाइम से? 10 आवर्स, 10 घंटे से, 20 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स। अब ये जो यंग सीगल था ये एक चट्टान पर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके माता पिता, भाई बहन और इसके जो है बहन सब जा चुके हैं यहाँ से, ये यहाँ बैठा, वो यहाँ दूर बैठे हैं, बीच में समुंदर है। तो ये डरता है कि कहीं मैं यहाँ से उड़ूं और समुद्र में ना गिर जाऊं, ये इनके पास यहाँ नहीं जाता। वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई मछली खा रहा है, कोई उड़ने की मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, कोई समुद्र में गोता लगा रहा है मछली ढूंढने के लिए। तो वो सारे काम कर रहे हैं। उसके पिताजी जो है अपने पंखों को साफ कर रहे हैं, उसकी मदर जो है अपनी चोंच को तेज कर रही है, मतलब चट्टान पर ऐसे पटक पटक के वो अपनी चोंच को तेज करते हैं ताकि शिकार कर सके। ये यहाँ पर अकेला बैठा है। तो कितने टाइम से ये अकेला बैठा है? 24 आवर्स। ओनली वन फैमिली मेंबर वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, इट वॉज हिज, केवल वहां से, मतलब ये यहाँ चट्टान पर बैठा है, वो यहाँ चट्टान पर बैठे हैं, बीच में समुद्र है, तो यहाँ से एक ही फैमिली मेंबर जो है इसको देख रहा है। और वो कौन है? मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है। नेचुरल है क्योंकि माँ ही ऐसी होती है, सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही है। द साइट ऑफ ब्लैंक मैडेंड हिम, किस चीज को देख के वो बिल्कुल पागल हो जाता है? हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, अपने भाइयों को उड़ते हुए, हिज सिबलिंग्स एंजॉयिंग विदाउट हिम, वो देखता है कि उसके भाई बहन उसके बिना मजे कर रहे हैं। फूड ऑल ऑफ द, वो सिर्फ खाने को देखकर पागल हो जाता है। जो उसके भाई बहन या माँ उसकी जो मछली खा रही है उसे देख के वो बिल्कुल पागल हो जाता है, क्योंकि वो 24 घंटे से अकेला बैठा है, वो तो भूख प्यास के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी है। What urged him to make his first flight? कौन सी चीज उसको उकसाती है कि वो अपनी पहली उड़ान भरे? हंगर, साइट ऑफ फिश, कोरस, बोथ 1 एंड 2। तो हमारे ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। देखो भूख के कारण, नेचुरल है कि वो भूख के कारण उड़ान भरता है, लेकिन जब ये सीगल यहाँ बैठा है, इसके मदर फादर यहाँ पर है, तो ये अपनी माँ से खाना मांगता है अपनी लैंग्वेज में। इसकी माँ वहां से खाना लेके, मतलब पहले तो धमकाती लेकिन खाना लेके उड़ के आती है, बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है। ये यहाँ है, उसकी माँ यहाँ है, और उसकी माँ की चोंच में क्या है? मछली है। तो जब ये मछली को देखता है, भूख से तो ये पागल था ही, लेकिन मछली को देखते ही बिल्कुल, इसकी माँ भी बहुत चालाक है, वो इसके पास आके मछली नहीं देती, वो यहाँ पे रुक जाती है, और ये यहाँ से एकदम मछली के ऊपर टूट पड़ता है। तो जैसे ही टूट पड़ता है इसकी मदर हट जाती है थोड़ी सी, और ये बिल्कुल अपनी उड़ान भरने के लिए एक बार तो डर जाता है कि भाई मैं तो गिर गया, लेकिन ये फिर इसके पंख फैलते हैं और ये ऐसे करके अपनी फर्स्ट उड़ान जो है, फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करता है। तो बोथ ऑप्शन आ जाएंगे हमारा, क्योंकि भूख से भी, और जो मछली थी उसको देख के इससे रहा नहीं गया और मछली के ऊपर ये झपट पड़ता है। Why did his mother stop midway while giving him the fish? उसकी माँ क्यों रुक जाती है बीच में जब उसकी को फिश दे रही है? She was mad at him, क्योंकि उससे गुस्सा है। To push him to fly out of hunger, ताकि वो उसको भूख के कारण उसको उकसा सके कि वो उड़ान भरे। She didn't want to give him fish, नहीं देना चाहती उसको मछली से। Got tired, नहीं, वो इसलिए रुक जाती है बीच में ताकि वो उसको उकसा सके कि वो उस चट्टान से उड़ जाए और इस मतलब भूख के मारे ही मछली पर टूट पड़े और वहां उस चट्टान से नीचे आ गिरे। द सीगल डाइव टुवर्ड हिज मदर बिकॉज, और सीगल जो था मैंने अभी बताया, जैसे चट्टान पे बैठा था उसकी माँ यहाँ पे है, तो वो यहाँ से यहाँ छलांग मारता है, एक तरह से गोता मारता है। क्यों?
A strong wind pushed him. हवा उसको धक्का देती है. He wanted to fly. वह उड़ना चाहता है. He wanted the fish in his mother's beak. He wanted to reach his mother. उसे किसी बात से मतलब नहीं है. वो सिर्फ चाहता है कि जो मछली उसकी माँ की चोंच में है वो उसे प्राप्त कर ले. इसीलिए वो वहां से डाइव करता है, वहां से छलांग मारता है. Who fell outward and downward into space? कौन गिर जाता है नीचे भी और आगे भी, मतलब ऊपर नीचे कौन गिरता है? एक तरह से बाहर की तरफ होता है और नीचे गिरता है. यंग सीगल, ब्रदर सीगल, फादर सीगल, मदर सीगल. यंग सीगल जैसे ही वो इस टर्न से नीचे मछली लेने के लिए जाता है तो वो बाहर की तरफ भी गिरता है, मतलब हवा उसकी छाती पे भी लगती है और नीचे भी गिरता है. तो कौन? यंग सीगल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर? क्या खाना लेके आती है उसकी माँ उसके लिए? अर्थवर्म्स, फिश, इंसेक्ट्स, रोडेंट. उसकी मदर उसके लिए जो है फिश लेके आती है. What were the young seagulls brothers and sister doing around him? अभी अभी मैंने बताया था कितने भाई बहन हैं, ये टोटल 4 हैं. एक तो हो गया यंग सीगल, 2 उसके भाई, एक उसकी बहन, तो ये टोटल 4 हैं. इसके अलावा पूछा जाए यंग सीगल के अलावा कितने हैं? यंग सीगल के अलावा ये 3 हैं, 2 इसके माता पिता हैं, टोटल 6 मेंबर हैं. इसको छोड़ दिया जाए तो टोटल 5 मेंबर्स हैं. What were the young seagulls brothers and sister doing around him? जब वो वहां से उड़ान भर लेता है तो उसके भाई बहन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? कैरवेटिंग, बैंकिंग, शोरिंग, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे कर रहे हैं. अब जैसे ये उड़ान भरते हैं इसको हम कहते हैं शोरिंग. बैंकिंग होता है जैसे पानी पे बैठ जाना या चट्टान पे बैठ जाना. करवेटिंग भी इनकी उड़ान भरना ही होता है, मतलब एक तरह से जंप लगाना. देयर वॉज ए ग्रेट एक्सपेंस ऑफ स्ट्रेस डाउन द बीनेथ. किस चीज का फैलाव होता है नीचे? अब वो जब चट्टान पे बैठा है, यहाँ पर जैसे चट्टान पे वो बैठा हुआ, तो नीचे क्या चीज है? सी. नीचे बहुत दूर तक समुंदर ही समुंदर है. और समुद्र का कलर कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑफ व्हाट कलर वोस्ट सी डिड द यंग सीगल सी बीनीथ हिम? किस कलर का समुद्र है? ब्लू है, व्हाइट है, ग्रीन है, ब्राउन है. अब देखो ज्यादातर ब्लू लिखेंगे लेकिन इसमें ग्रीन कलर का है, क्योंकि कहीं कहीं जहां पानी साफ होता है, देखना पिक्चर्स में, समुद्र कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है. तो इस चैप्टर में भी ग्रीन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ज्यादातर समुद्र का रंग कैसा बताते हैं? नीला. लेकिन जहां बहुत ज्यादा साफ होता है पानी, वहां पर कई जगह कैसा लगता है हमें समुद्र का वाटर? ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द यंग सीगल सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट? क्या सीगल जो है सफल होता है उड़ान भरने में? यस, नो, मे बी, नॉट. यस, बिल्कुल वो अपनी फर्स्ट उड़ान भरता है. हाउ डिड यंग सीगल फॉल इनटू एयर? कैसे गिर जाता है छोटा बच्चा जो है हवा में? अपवर्ड, डाउनवर्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ऑप्शंस हैं हमारे. मतलब पहले तो वो नीचे गिरता है, फिर जब जैसे उसके पंख फैलते हैं वो थोड़ा ऊपर और नीचे होता है. तो हमारे ऑप्शन हैं बोथ ए एंड बी. ये हमारी वीडियो थी. आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से जरूर बताना. जब कमेंट करते हो तो पता लगता है कि किसी बच्चे ने कंप्लीट भी देखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर से जरूर करना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.